नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि मैंने कल वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराया था कि आज 4 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दो केसों में सुनवाई होनी थी। एक उत्तराखंड से ट्रांसफर पिटीशन वाला मामला 445/2025 और दूसरा जो मामला था वो वेस्ट बंगाल का था 35,001/2024। इन दोनों मामलों में आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस गवई जी की बेंच में सुनवाई होनी थी। तो क्या कुछ हुआ है सुनवाई में, उस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे बिहार से जो बीपीएससी टीआरई 3 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो जाने के बाद भी वहाँ पर पिटिशनर्स को काउंसलिंग में मौका नहीं मिला है अभी तक, तो उसको लेकर के मामला कंटेम्प्ट में गया हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट में और उसकी सुनवाई भी कल जो है होनी है 5 तारीख में ही। तो ये 2 महत्वपूर्ण सुनवाइयाँ कल फिर से होंगी, यानी कि एक जो एनआईएस डीएलएड से जो हमारा उत्तराखंड वाला मामला है उसकी सुनवाई भी कल होगी और जो टीआरई 3 में कंटेम्प्ट वाला मामला उसकी सुनवाई भी कल ही होगी। तो आपसे निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, ऐसे सभी साथियों से और जो नए साथी हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि इस संबंध में आने वाली जो अपडेट्स हैं वो आप तक समय से पहुंचती रहें। तो साथियों, जैसा कि कल की वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि 4 तारीख में अगर कोई निर्णय नहीं आता है या कोई डिसीजन नहीं आता है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, तो ये 5 तारीख में भी सुनवाई होने की पूरी संभावनाएं मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताई थी, चाहे वो कल की वीडियो हो या आज सुबह की वीडियो हो। ठीक वैसा ही हुआ आज। दरअसल आप ये सब जानते हैं कि अगर हम बात करें कि क्यों आज सुनवाई नहीं हो पाई एनएस हमारे जो उत्तराखंड वाला मामला या कौशिक दास वाला मामला यानी वेस्ट बंगाल का मामला या हमारे उत्तराखंड के मामले में सुनवाई आखिर क्यों नहीं हो पाई, तो उसका कारण यही है कि एक तो जो केसेस लगे थे, हमारा केस हालांकि उत्तराखंड वाला जो केस था विश्वनाथ जी वाला वो 12 नंबर पे लगा हुआ था, सीरियल नंबर 12 पर था, लेकिन जिस तरह से डिजाइन आज किया गया कोर्ट में केसेस को, उसमें जंप कर करके केसों को डिजाइन किया गया, तो उस वजह से क्या है कि हमारे केस में सुनवाई हो नहीं पाई जैसे होनी चाहिए थी। इतना जरूर मुझे आइडिया है कि केस टेकअप जरूर हुआ था, लेकिन उसमें जो है आप देखेंगे जैसा कि मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया, उसमें साफ तौर पे उसमें लिखा हुआ है कि आज के ऑर्डर यानी 4 तारीख के ऑर्डर की हम बात करें तो उसमें यही दिखा रहा है कि टॉप ऑफ द बोर्ड पर ये जो प्रायोरिटी के रूप पे केस लिया जाएगा। तो ऐसा तभी होता है जब केसेस टेकअप होते हैं लेकिन उनमें सुनवाई नहीं होती और ऑनरेबल जस्टिस जो उनकी डेट आगे दे देते हैं। नहीं तो अगर ये केस अगर टेकअप ही ना हुआ होता, अगर इसमें सुनवाई ना लगी होती, तो जाहिर सी बात है कि ये डेट लंबी जा सकती थी। तो इसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि सुनवाई के लिए टेकअप हुआ, लेकिन कुछ हो सकता है केसेस ऐसे रहे हों जिनको लेना ज़रूरी होगा, तो उस वजह से हमारे केस को सुना नहीं गया, केवल उसमें आगे डेट बढ़ा दी गई। और वो डेट भी इतनी जल्दी मिल गई, इस बात से समझ में आता है कि ऑनरेबल जस्टिस जो गवई सर हैं वो एनआईएस के मामले को लेकर के कितने संजीदा हैं और कितना इसको अहम समझ रहे हैं कि इससे हमारे देश के लाखों जो एनआईएस कैंडिडेट्स हैं उनका भविष्य खराब हो रहा है, इसलिए वो इस केस को जल्दी से निपटाना चाहते हैं। ऐसा आज की इस एक्सरसाइज से लगता है कि जो केस की डेट एकदम हमें 5 तारीख में मिल गई और वो भी टॉप ऑफ द बोर्ड, यानी उम्मीद ये करें कि कल सुनवाई 100% होनी है, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। साथ ही हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने एआरओ सर मनदीप कालरा जी का, गोपाल शंकर नारायण सीनियर वकील जो हमारे हैं उनका, और साथ ही विश्वनाथ सर का, जिनके अथक प्रयासों की वजह से जो है ये सब हो रहा है और कहीं ना कहीं उनके प्रयासों की वजह से ही ये डेट हमें एकदम कल मिली है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। अब दूसरी हम बात करें तो टीआरई 3 को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ही कल
एक कंटेप्ट का मामला लगा हुआ है। आप सभी जानते हैं ट्रांसफ़र पिटिशन वाले मामले में बिहार सरकार को जो है आदेश कर दिया गया था कि वही आप जो है जो पिटिशनर्स हैं TRE-3 के लिए, उन लोगों को TRE-3 में आप जो है काउंसलिंग में मौका दीजिए, उसमें उनको पार्टिसिपेट कराइए। लेकिन अभी तक जो है बिहार सरकार ने या बिहार शिक्षा विभाग ने, BPSC ने उन लोगों को जो है अभी जो भर्ती प्रोसेस है उसमें शामिल नहीं किया है, जिसको लेकर के वहाँ के TRE-3 वाले जो अभ्यर्थी हैं वो कंटेप्ट का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लेके गए हुए हैं। तो उस पर भी कल सुनवाई होनी है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में कल 2 सुनवाई होने वाली हैं। एक 445/2025 विश्वनाथ सरवाला केस, उसकी सुनवाई होनी है, और दूसरी मैंने आपको बताया TRE-3 को लेकर के जो कंटेप्ट का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसकी सुनवाई होने वाली है। दोनों ही केस महत्वपूर्ण है। अगर किसी भी केस में डिसीजन आ जाता है तो मैं समझता हूँ पूरे देश के लिए वो लागू हो जाएगा, क्योंकि कंटेप्ट में अगर आ जाता है तो फिर जितनी भी गवर्नमेंट ना नुक्कड़ करनी, चाहे वो तेलंगाना की हो, चाहे वो हमारी पश्चिम बंगाल की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, उन सबको समझ में आ जाएगा कि हमारे ऊपर भी कंटेप्ट लग सकता है। तो वो फिर जो विरोध कर रही हैं NSDLED को का, उनको समझ में आ जाएगा जब एक सरकार पे कंटेप्ट का मामला बन जाएगा और उस पर वो कंटेप्ट का कार्रवाई हो जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तब भी NS वालों को के लिए अच्छा होगा। और अगर ट्रांसफ़र पिटिशन वाले मामले में, हमारे उत्तराखंड वाले मामले में अगर डिसीजन आ जाता है, और ये आप मान के चलिए डिसीजन पॉजिटिव आएगा, NS वालों के लिए पॉजिटिव आएगा, मान्यता पर कहीं से कहीं तक कोई आंच आने वाली नहीं है, ये क्लियर आप समझ लीजिए। और जो ऑर्डर आने वाला है वो बहुत स्पष्ट और बहुत ही स्पष्ट आने वाला है। यानी कि जहां जैसे कि सरकारें घुमाने का प्रयास कर रही हैं जो अदर इंस्टीट्यूशन को लेकर के, अदर इंस्टीट्यूशन लिखा है, कहीं सरकारी विद्यालय नहीं लिखा है, कहीं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं लिखा है, तो जैसा घुमाने का प्रयास किए जा रही हैं वो घुमाने का जो मामला है, बिंदु है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब ये गवई सर का इसका ऑर्डर आएगा, इस मामले में ऑर्डर आएगा। तो कुल मिला के दोनों मामलों में से जिसमें भी ऑर्डर आ जाए, दोनों में ही NIOS को फ़ायदा मिलने वाला है, ऐसी हमारी उम्मीद है और ऐसी हमारी अपेक्षाएं भी हैं। बस अपील यही चाहते हैं कि आज दोनों हमारे एडवोकेट्स इंगेज रहे, मनदीप कालरा जी भी रहे और सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर जी भी रहे हैं। तो अभी आप जो है अपना सहयोग जो है जारी रखें। अपील आपसे यही है कि जो आर्थिक सहयोग है वो जारी रखें, ताकि कल भी हमारे जो सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण हैं उनको हम जो है इंगेज रख सकें अपनी सुनवाई के दौरान। और ये भी हो सकता है कि कल अगर इस मामले की सुनवाई लंबी चलती है, क्योंकि आप ये सब जानते हैं गवई सर की जो बेंच है वो उसमें जो आर्गूमेंट्स होते हैं, उसमें जो बहसें होती हैं वो लंबी होती हैं, यानी वो केस देर तक सुने जाते हैं। इसीलिए जो है कई बार केसों का नंबर नहीं आता और केस आगे टल जाते हैं। जैसा आपने देखा होगा पहले जब हमारे रिव्यू का मामला चल रहा था तो उसमें भी कई बार ऐसा हुआ कि हमारे केस को टेकअप नहीं किया गया और वो लंबी सुनवाइयाँ चलने की वजह से दूसरे केसेस की हमारे केस को आगे किया जाता था। तो अगर इस केस को शुरू में ले लिया जाता है, जैसे टॉप ऑफ बोर्ड किया जा रहा है, तो अगर वो शुरू में हमारा केस ले लिया जाता है और या तो कल ही इस मामले को निस्तारण हो जाएगा, या अगर नहीं हो पाया तो मैं समझता हूँ इसको आगे नहीं टला जाएगा और ये 6 तारीख को भी इसकी सुनवाई करके इस मामले को निपटाने का प्रयास रहेगा। और हमारी टीम है NSDLED का जो नेतृत्व कर रही है, उसका भी यही प्रयास रहेगा कि हम अगर 5 में मामला ना निपटे तो 6 में भी हम इसकी सुनवाई कराएं। तो इन्हीं सब उम्मीदों के साथ कि कल का दिन NSDLED वालों के लिए एक नया अध्याय लिखेगा और आपके मनों में जो आशंकाएं, दुविधाएं हैं, उन सबको समाप्त करेगा कल का दिन, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें। आगे जो भी अपडेट होगी कल को लेकर के, वो फिर कल हम आपके बीच लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।